जो आज मुसलमान बोलते हैं कि भाई हमें डर लगता है, थोड़ी सी हाथा झड़प में जो कहते हैं हमें डर लगता है, बुर्खा खींचने पे जो है डर लगता है, आज वहाँ पे देखिए कि संविधान की कोई दुआई नहीं, उसको पुलिस स्टेशन से खींच के बाहर ले जाया गया है और उसके बाद उसको मारा है। अपने अंदर नपुंसकता ला दोगे, अगर आप अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ोगे, अगर आप अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए नहीं आवाज़ उठाओगे, तो आज एक दीपू चंद्र दास मरा है, कल आप मरोगे, परसों मैं मरूंगा, तरसों कोई और मरेगा। सीधी सी बात यह है कि जब भी इस प्रकार की कोई एक हत्या होती है तब हम लोग जागते हैं, और हम जागते कितना है कि हम जागेंगे और हम मोमबत्तियां लेकर जाएंगे और मोमबत्तियां जलाकर। अब तो मुझे इंतजार है उन नीलटों का जो कहते हैं कि हम दलित के नेता हैं। आज ना मायावती की कोई प्रतिक्रिया है, ना चंद्रशेखर रावण की कोई प्रतिक्रिया है, ना अखिलेश यादव की, ना कोई ना तेजस्वी यादव की। ये कहाँ मर गए? आज एक दलित के साथ इतना बड़ा जो है कांड हुआ है, और ये जो है बॉलीवुड, और ये जो अपने आप को बोलते हैं हम राजनीति करते हैं, हम अच्छी राजनीति करते हैं, आज वो अच्छे नेता कहाँ मरे? बांग्लादेश के अंदर में 1,30,00,000 हिंदू हैं, एक दो हिंदू नहीं है, 1,30,00,000 हिंदू है। मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ को साइड रखो, सिर्फ 30 लाख हिंदू सड़कों पर आ जाए और हाथ में दादा परशुराम का फरसा उठा ले, गुरु गोविंद सिंह जी की तलवार उठा लें, महाराणा प्रताप का भाला उठा लें और एक बार चल दें उन जिहादियों का संहार करने के लिए। मैं देखता हूं कैसे कोई जिहादी दोबारा किसी दीपू चंद्र दास को ऐसे मार दे। नमस्कार, आप न्यूज़ चौक देख रहे हैं, मैं हूं सुमित। लगातार हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो जुल्म ढहा जा रहा है उस पर बात कर रहे हैं। तो अभी मैं मौजूद हूं दिल्ली में, बात करूंगा किस तरह देख रहे हैं जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये समय है जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए, और अगर अगर नहीं बनती, क्योंकि निरंतर हम वहाँ पे देख रहे हैं कि बांग्लादेश में कहीं ना तो कहीं हिंदुओं का नरसंहार किया जाता है। ये अति हो गई है, मतलब उसको पहले मारा गया है। जिस भारत में जो आज मुसलमान बोलते हैं कि भाई हमें डर लगता है, थोड़ी सी हाथा झड़प में जो कहते हैं हमें डर लगता है, बुर्खा खींचने पे जो है डर लगता है, आज वहाँ पे देखिए कि संविधान की कोई दुआई नहीं, उसको पुलिस स्टेशन से खींच के बाहर ले जाया गया है और उसके बाद उसको मारा है। जब वो मतलब बेहोश सा हो गया, फिर उसको जिंदा जलाया। तो इससे ज़्यादा क्रूरता नहीं होगी। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मैं यही कहूँगा कि प्रधानमंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और अभी मैंने देखा था कि रूस के प्रधानमंत्री ने भी एक प्रतिक्रिया दी थी कि इसको आपसी में सुलझा लीजिए, नहीं तो कुछ अलग ही कुछ वो किया जाएगा। तो हमें भरोसा है प्रधानमंत्री पे, और अब तो मुझे इंतजार है उन नीलटों का जो कहते हैं कि हम दलित के नेता हैं। आज ना मायावती की कोई प्रतिक्रिया है, ना चंद्रशेखर रावण की कोई प्रतिक्रिया है, ना अखिलेश यादव की, ना कोई ना तेजस्वी यादव की। ये कहाँ मर गए? आज एक दलित के साथ इतना बड़ा जो है कांड हुआ है, और ये जो है बॉलीवुड, और ये जो अपने आप को बोलते हैं हम राजनीति करते हैं, हम अच्छी राजनीति करते हैं, आज वो अच्छे नेता कहाँ मर गए? मैं इस पे दुख होता है। उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आखिरी सवाल है आपसे कि जो फिलिस्तीन के लिए तो नारे लगाते हैं बाहर, लेकिन जब हिंदुओं के साथ कुछ ऐसा होता है तो बाहर तक नहीं। सर, आप उनकी क्या बात करोगे? वो उसी देश का खा के और कहीं ना तो कहीं इस देश के लिए बुरा सोचते हैं, और आज कह रहे हैं कि भाई जिनको संसद में खड़े होकर बोलते हैं जय फिलिस्तीन, जिनकी नेता हैं जो प्रियंका वाड्रा जो फिलिस्तीन का बैग लेके चलती हैं, आज इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं है उस गांधी परिवार की, और ना ओवैसी की। तो ये समय है, अगर ये इस तरह से चलता रहेगा तो देखिएगा कि हिंदू जो अपने आप को कहता है ना कि भारत मेरा है, वो इधर से भी वंचित हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या कहना है जिस तरह से जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मेरा इस पर बहुत सिंपल सी प्रतिक्रिया ये है भाई साहब कि अगर आप अपने अंदर नपुंसकता ला दोगे, अगर आप अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ोगे, अगर आप अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए नहीं आवाज़ उठाओगे, तो आज एक दीपू चंद्र दास मरा है, कल आप मरोगे, परसों मैं मरूंगा, तरसों कोई और मरेगा। सीधी सी बात यह है कि जब भी इस प्रकार की कोई एक हत्या होती है तब हम लोग जागते हैं, और हम जागते कितना है कि हम जागेंगे और हम मोमबत्तियां लेकर जाएंगे और मोमबत्तियां जलाकर दिखा देंगे। अरे जिस देश के अंदर में एक से एक बड़े वीर पुरोधा जन्म लिए हों, जिस धर्म के अंदर में एक से एक बड़े वीर पुरोधाओं ने जन्म लिया हो कि साला तलवार से, एक तलवार के वार से घोड़े समेत बिलाल खान को काट देने वाले लोग, उस धर्म के लोग आज मोमबत्तियां लेकर घूम रहे हैं। आज राणा प्रताप जी सोचते होंगे ऊपर, राणा प्रताप जी सोचते होंगे कि यार मैं किन के लिए लड़ रहा था। वीर शिवाजी सोचते होंगे कि मैं किन के लिए लड़ रहा था, मैं हिंदवी स्वराज की किसके लिए मांग कर रहा था, इनके लिए
जो खुद अपने अधिकारों के लिए, अपने धर्म के लिए आवाज तक नहीं उठा पाते हैं। सोच कर देखिए उस चंद्रशेखर तिवारी का क्या हाल हो रहा होगा आज स्वर्ग में। वो क्या सोच कर दुखी हो रहे हैं कि मैं इनके लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, जो आज़ाद होते हुए भी गुलाम है। किसके गुलाम है? कट्टरपंथी जिहादी सोच के गुलाम हो चुके हैं। तो दीपू चंद्र दास एक पहला वाक्य थोड़ा ही है। हमारी याददाश्त इतनी कमजोर हो गई है। अभी बांग्लादेश के अंदर में पिछले साल ये एक हिंदू युवती का जिस नृशंसता से बलात्कार किया गया था, उसके गुप्तांगों में भाई साहब शराब की बोतल तक ठूस दी गई थी। और हम लोगों ने क्या किया? सिर्फ गए, जंतर मंतर पे वो कर दिया, यहाँ वो कर दिया, फलानी जगह वो कर दिया, मोमबत्तियां जलाई और शांत हो गए। फिर से हमने इंतजार किया कि एक दीपू चंद्र दास हो। हम भूल जाते कन्हैया लाल दर्जी की हत्या, हम भूल जाते प्रवीण नेतारू उमेश कोल्हे की हत्या, हम भूल जा रहे हैं बार बार। और जब तक हम भूलते रहेंगे, जब तक हम अपने इतिहास को नहीं जानेंगे और जब तक हम अपने वीर पुरोधाओं की तरीके से खुद मुखर होकर नहीं बोलेंगे, बहुत बड़ी समस्या बता रहा हूँ। आज आपके चैनल के माध्यम से ये बात जरूर डालिएगा, ये जानी चाहिए लोगों तक। मैं हो गया या मेरे जैसे तमाम लोग हो गए, चाहे इंद्रेश द्विवेदी हो, चाहे दक्ष चौधरी हो, चाहे अभिषेक हो, चाहे स्वतंत्र हो, चाहे दीपक झा हो, दिल्ली का दीपक हो, हम लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं, सुमित शुक्ला हो, हम लोग किसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं? हम लोग सनातन धर्म के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, भारत के लिए। हम राष्ट्र और धर्म को साथ लेकर चलने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन हमें देखकर स्क्रॉल करके छोड़ दिया जाता है। हमें ज्ञान देने वाले लोग आ जाते हैं, हमें सांप्रदायिक बताने वाले लोग आ जाते हैं, समझ गए? और वहीं पर कोई एक मटकाता हुआ कोई बैली मटका रहा है, कोई कुछ मटका रहा है और रील डाल देता है, तो उसके मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, उसके मिलियंस में फॉलोवर हो जा रहे हैं। ये विडंबना है। अरे मैं कह रहा हूं कि अगर आप खुद बोल नहीं सकते हो तो कम से कम जो बोल रहे हैं उनके लिए समर्थन तो कर दो। और अगर आप उनका समर्थन भी नहीं कर सकते हो तो भैया, आज एक दीपू चंद्र दास गया है, कल आपका नंबर आएगा, परसों किसी और का नंबर आएगा और ये आता रहेगा। अगर आप अब भी राष्ट्र और धर्म के लिए नहीं बोलोगे, बांग्लादेश के अंदर में 1,30,00,000 हिंदू हैं, एक दो हिंदू नहीं है, 1,30,00,000 हिंदू है। मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ को साइड रखो, सिर्फ 30,00,000 हिंदू सड़कों पर आ जाए और हाथ में दादा परशुराम का फरसा उठा ले, गुरु गोविंद सिंह जी की तलवार उठा लें, महाराणा प्रताप का भाला उठा लें और एक बार चल दें उन जिहादियों का संहार करने के लिए। मैं देखता हूं कैसे कोई जिहादी दोबारा किसी दीपू चंद्र दास को ऐसे मार दे। लेकिन हमने क्या किया है? हमने सेक्युलरिज्म के नाम पर अपने अंदर नपुंसकता को इस कदर से हावी कर दिया है कि हम अपना पुरुषत्व भूल गए हैं। आज जरूरी है हिंदुओं को अपना पुरुषत्व जानने की, आज बहुत आवश्यकता है। ये सेक्युलरिज्म के नाम पर भड़वागिरी करना बंद करो। सेक्युलरिज्म के नाम पर भड़वागिरी करना बंद करो। आज तुम्हारी बहन बेटियां लव जिहाद में फंसी हुई हैं, लेकिन कोई उस पर चर्चा ही नहीं करना चाहता है। जब एक श्रद्धा वाकर काट दी जाती है 35 टुकड़ों में, तब लोग मोमबत्तियां लेकर तो जाते हैं, बड़ा लड़कियों की चिंता करते हैं, लेकिन अगली बार फिर एक लड़की का, निकिता का हत्या का इंतजार कर रहे होते हैं। तब तक निकिता का अभी गम जाता नहीं है, तब तक किसी उसको मार दिया जाता है, प्रिया को मार दिया जाता है, किसी श्रद्धा को मार, सोच कर देखिए, किसी अंकिता को मार दिया जाता है, किसी निकिता को मार दिया जाता है। तो समस्या यहाँ पर यह है कि हम जब तक मोमबत्तियाँ जलाते रहेंगे और खामा खा के दिखावे वाले प्रदर्शन करते रहेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल। आप क्या मानते हैं, क्या हिंदू संगठित नहीं है? कल बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर भी हजारों की संख्या में हिंदू इकट्ठा हुए, प्रदर्शन किए, क्या उससे फर्क पड़ने वाला है कुछ? मेरे ही भाई बंधु थे उसमें, मेरे ही अपने भाई बंधु थे। हमारे शेखर चहल भाई थे, हमारे दिनेश बघेल भाई थे, हमारा सुमित शुक्ला मेरा छोटा भाई, ये लोग भी गए थे उसमें। और बढ़ चढ़कर जो जागृत है हिंदू, जो जागृत हिंदू है, वो तो कर रहा है, जाकर प्रदर्शन भी कर रहा है और वो आवाज भी उठा रहा है, वो बोल भी रहा है। लेकिन जो जागृत नहीं है, वो बटा हुआ है, वो हमें ज्ञान देने आ रहा है। वो कह रहा तुम्हें क्या जरूरत है? अरे ऐसे ऐसे दोगले भरे पड़े हैं हिंदुओं में, बोल रहा हूँ मैं, बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात बोल रहा हूँ। एक सनातनी होते हुए मुझे पीड़ा होती है जब कोई हिंदू आकर मुझे सेक्युलरिज्म का ज्ञान देता है, और जब कोई हिंदू आकर ये कहता है कि अरे बांग्लादेश का मामला है, भारत में क्यों? आप सोच कर देखिए, इन अपने रिश्तेदार फिलिस्तीन गाजा पट्टी तक में मौजूद है, समझ गए? और हम हिंदू होकर हिंदू की बात करना छोड़ चुके हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क में हमारे हिंदू भाइयों के साथ में जिस तरीके से नृशंसता हो रही है, और उसमें तुम ये बोल रहे हो कि ये तो बांग्लादेश का मामला है, हिंदुस्तान का नहीं है। तो तुम अपना डीएनए चेक कराओ, अपना डीएनए चेक कराओ, सच में किसी वीर पुरोधा के वंशज हो या किसी अब्दुल के नाजायज संतानें हो, ये ध्यान रखना। आखिरी सवाल इंद्रेश जी आपसे कि जो लोग फिलिस्तीन के समर्थन में भारत में बाहर निकल जाते थे, वो लोग आज मौन। क्लियर बोल रहा हूँ भाई, उनका भाई है फिलिस्तीन में, उनका भाई है पाकिस्तान में, उनका भाई है 57 मुल्कों में। तुम्हारे भाई गिने चुने हैं,
तुम क्यों नहीं आवाज उठा रहे हो? तुम क्यों दूसरे के घर में देख रहे हो कि वो तुम्हारे लिए आवाज उठाएगा? सही बात। तुम अगर ऐसे ही देखते रहोगे कि वो आवाज उठाएगा तब मैं आवाज उठाऊंगा, तो भैया तुम मरने के लिए तैयार रहो। मुझे ये सबसे ज्यादा निरर्थक लगता है कि हम ये इंतजार कर रहे हैं वो आवाज उठाए, वो आवाज उठाए। भगत सिंह सबको चाहिए, साला अपने घर में किसी को नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं अगर आज एक बार राजा रणजीत सिंह ने सही बात। मुगलों से ही लड़ने के लिए, इन आताताइयों से ही लड़ने के लिए राजा रणजीत सिंह ने हर घर का बड़ा बेटा लिया था और युद्ध लड़ा था। आज सिखिज्म है, समझ गए? हर घर का एक बड़ा बेटा। इसी प्रकार से आज भारत के हर घर से अगर हर व्यक्ति ये सोच ले कि अपना एक औलाद देश को समर्पित करेगा, राष्ट्र को समर्पित करेगा, धर्म को समर्पित करेगा, तो हर घर में एक भगत सिंह होगा। और जिस दिन हर घर में एक भगत सिंह, एक राजगुरु, एक सुखदेव, एक चंद्रशेखर आजाद, एक वीर शिवाजी, एक महाराणा प्रताप हुए, बाजीराव बल्हाड़ हुए, उस दिन मैं देखता हूं कोई आता ताई आपकी तरफ आंख भी उठाकर देख दे तो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। बिल्कुल, बहुत इस घटना से एक बात तो समझ में आ गई, जो गुरु गोविंद जी कहते थे ना कि आप जो है अपने हाथ को तेल के पीपे में घुसाइए और कोहनी तक घुसाइए, और उसके बाद वही हाथ को आप जो है तिल के उसमें रखिए। जितने तेल चिपक जाए, जितने तिल चिपक जाए, उतनी बार भी मुसलमान अगर आपसे बोले कि मैं सच्चा हूं तो भी नहीं मानना। तो मुसलमानों को बॉयकॉट नहीं करना, बॉयकॉट करिए जो खराब और जिहादी मानसिकता के मुसलमान हैं। हम अब्दुल कलाम को नहीं कह रहे हैं, अब्दुल कलाम, वीर हमीद, इन सबको नहीं कह रहे हैं, आइडल जो रहे इस देश के लिए, मगर जो जिहादी मानसिकता का है उसको आपको बाइकआउट करना चाहिए। सरकार का सहयोग करिए कि ये समय जब सरकार SIR करा रही है तो आपका भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपके वहाँ पे कोई अवैध घुसपैठिया रह रहा है तो उसका संज्ञान लीजिए, उसकी रिपोर्ट कराइए थाने में और सरकार की मदद करिए। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो आपके आंखों के सामने। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं रुके, दूसरे आपके एशिया के जो दूसरे देश है वहाँ भी हिंदू सेफ रहे, तो बांग्लादेश के खिलाफ और जो वहाँ के लोग ऐसे क्रूरता कर रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद कीजिए, आवाज़ उठाइए, सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाइए, घर से बाहर निकलिए और बांग्लादेश और उन कट्टरपंथियों के खिलाफ आप आवाज़ बुलंद ज़रूर कीजिए। नमस्कार।